इथेनॉल पर आज सरकार की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3 बजे सरकार रखेगी अपना पक्ष। इथेनॉल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी साथ में रहेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहे दावों पर सफाई, इथेनॉल पर चल रहे दावों पर दी जाएगी जानकारी। तो E20 पेट्रोल पर सरकार आज अपना पक्ष रखने वाली है। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास यह कहा जा रहा है समय के मुताबिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्यों E20 ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर सफाई देनी पड़ रही है, इसकी वजह है सोशल मीडिया, जिस पर इथेनॉल को लेकर कई तरह के दावे। आइए सुनते हैं क्या है वो दावे। ये कार्बोरेटर खराब हो गया और इसका जिम्मेदार कैसे हुए बोलते हो खराब नहीं होता। ये हालत देखो, इथेनॉल की वजह से कार्बोरेटर की क्या क्या हालत हो चुकी है। 92 किलोमीटर चली है टैंक फुल के बाद। ये गाड़ी का टैंक फुल है, ठीक है। ये जियो BP पेट्रोल पंप बोलते हैं हम, बहुत अच्छा है। इसमें भी एथेनॉल की पता नहीं क्या मिक्सिंग है। मेरी गाड़ी लिम मोड में चली गई है, मैंने पूरा पंजा दबाया हुआ है गाड़ी का। गाड़ी 2000 RPM से ऊपर नहीं जा रही, 32 की स्पीड पर लॉक है। मैंने पेट्रोल पंप पर ये बाइक में फुल टंकी करवाई थी तो अचानक बंद हो गई। तो एक मैकेनिक के पास गया था और उसने निकाल के दिखाया मेरे को, तो बोला इसमें तो पानी है। ये हो गया पेट्रोल। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या क्या दावे किए हैं और सरकार क्या क्या कह रही है। जरा इसको भी समझते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, पेट्रोल में इथेनॉल जो है उसको लेकर वायरल दावे क्या है और प्लस सरकार की तरफ से क्या कहा गया है। पहले देखते हैं सोशल मीडिया पर दावे क्या है। तो देखिए, सोशल मीडिया पर जो दावे हैं यही दावा किया जा रहा है, वही दावा किया जा रहा है कि भाई इससे गड़बड़ी हो रही है, इंजन खराब हो रहे हैं। तहसीन के पास चलेंगे और तहसीन, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि लोगों की जो चिंताएं हैं और सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह के तर्क आ रहे हैं, वो भी आप देख ही रहे होंगे। आपका उस पर टेक क्या है? क्या वाकई में जो आम लोग हैं उनकी गाड़ियों को खतरा है? आप भी ऐसा मानते हैं या फिर सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि सब कुछ सेफ है, सब कुछ ठीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उससे अग्री करते हैं? मुझे आपके साथ आज सुबह शिरकत करने का मौका मिला। जेन्युइनली मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ। मान ले रहे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट मैं चला रहा हूँ, मान लीजिए मैं और जितने भी हम सब लोग हैं हम गलत हैं और सरकार सही है, मौजूदा हुकूमत बिल्कुल सही है। इस चीज़ को हम मानते हैं, आगे की डिबेट करते हैं, आगे की बातचीत करते हैं। तो जिन दस्तावेज़ों का जिक्र माननीय सरकार कर रही है, कल माननीय हरदीप पुरी सर ने किया, आपके पैनल पे जो एक्सपर्ट्स है उसकी जिक्र करेंगे, वो ARAI की कॉपी पब्लिक डोमेन में रख दीजिए, बाकी दस्तावेज पब्लिक डोमेन में रख दीजिए, आपके सामने रख दीजिए, ताकि आप दूध का दूध और पानी का पानी, एथेनॉल का एथेनॉल और पेट्रोल का पेट्रोल कर दे, रख देना आपके सामने। सर, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस देश के संविधान के पहले 4 अक्षर हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग बराबर के हिस्सेदार इस देश में। आप काहे हमें मूर्ख समझते हो, काहे रिपोर्ट हमारे सामने नहीं रखते हो, काहे एरोगेंटली हमसे बात करते हो। आप सारे दस्तावेज पब्लिक डोमेन में रखिए, उसके बाद आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जितने भी वीडियो सर आ रहे हैं जो हम डाल रहे हैं वो जेन्युइन लोग से, अधिकतर सर भाजपा के वोटर है। गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, लेकिन सर मैं एक चीज़, एक कैविएट देना चाहता हूँ। कुछ जो वीडियो बहुत वायरल हुई, जैसे आपने भी इसका जिक्र किया, चींटी की, मक्खी की, ये वीडियो सरकार द्वारा और उनके सोशल मीडिया द्वारा करवाया जा रहा है, ताकि ये फेक वीडियोस, क्योंकि चींटी और मक्खी तो लग नहीं सकती है गाड़ी को, फिर उसके नीचे बाकी सारी चीज़ों को आप ब्रश कर दे। सर ARAI की रिपोर्ट, बाकी रिपोर्ट, किस डेट्स पे मीटिंग हुई, क्या हुई, सारी चीज़ दस्तावेज पब्लिक डोमेन में रखे, फिर हम एक 1-on-1 बात करेंगे। सर, सरकार हमें मूर्ख बना रही है। जी, ये तहसीन आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि मूर्ख बनाया जा रहा है। आगे की बात अगर आप इजाजत, जी ठीक है, अपनी बात पूरा करिए, आप बात पूरा करिए। आप थोड़ा रुक गए थे इसलिए मुझे लगा आपने अपनी बात पूरी की। आप बात पूरा। नहीं, आप बोलिए सर, आप पूछिए सर। नहीं सर, लैग है इसलिए आप ठीक है, सॉरी, माफी चाहता हूं। ठीक है, बिल्कुल तहसीन, देखिए सवाल यह है कि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन हमने देखा गुरुवार को जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, वो सामने आए, उनकी तरफ से कहा गया कि बाकायदा CM और ARAI के साथ कंसल्टेशन हुआ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ हुआ, और उसके बाद E20 यानी जो ब्लेंडेड फ्यूल
फ्यूल है उसका फैसला लिया गया। उन्होंने यह जरूर माना है कि जो माइलेज उसमें थोड़ा बहुत डिप जरूर होगा, कमी जरूर आएगी, लेकिन इससे इंजन के परफॉर्मेंस में कोई कमी नजर नहीं आती है। वो ये कहा जा रहा है, ये सरकार की तरफ से ऑफिशियली कहा गया, हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से। जी सर, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसका मैंने रिप्लाई भी दिया और मैं आपका आभारी हूं आपने ये सवाल पूछा। माननीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी आधा सच कह रहे हैं और आधा मुझे लगता है बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं उनके बाबू उनको मिसलीड कर रहे हैं। मैं दोनों चीज़ का जवाब देता हूं। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। ARAI और CM से वार्तालाप हुई है, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। CM की रिपोर्ट मेरे पास है। CM की रिपोर्ट कहती है सर, पेज 66 पे बहुत क्लियरली कहती है कि केवल E20 ब्लेंडेड पेट्रोल मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, E10 अवेलेबल होना चाहिए, जैसे अमेरिका में, क्योंकि उनको अमेरिका का एग्जाम्पल और ब्राजील का एग्जाम्पल देना बहुत पसंद है। E10 अवेलेबल होना चाहिए, E0 अवेलेबल होना चाहिए सस्ते में, क्योंकि E0 बहुत महंगा है भारत में, दिल्ली के अंदर ही और सिलेक्ट पेट्रोल पंप पे मिलता है, और आप लोगों को चॉइस दीजिए। सर इसकी वजह है क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट 2018 में लिखित में कहती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 20 प्रोग्राम ये 2030 से लागू होना चाहिए, और इसका मुख्य कारण दो है। एक, 80% से अधिक गाड़ियां वर्तमान में भी एथेनॉल 20 कंप्लाइंट नहीं है, वो गाड़ी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स में लिखा हुआ है। दूसरा सर, हमारे जो फ्यूल पेट्रोल पंप्स है उनका स्टोरेज कंप्लाइंट नहीं है एथेनॉल के, कुछ हो गए, अधिकतर नहीं है, ये रिपोर्ट में लिखा गया है, और इसी कारण भूटान ने भी इसको रिजेक्ट किया है। ये रिपोर्ट है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं रखते सर। और फिर हम कहते हैं हम एथेनॉल 20 के खिलाफ नहीं, एथेनॉल कार्यक्रम के खिलाफ नहीं, हम एथेनॉल को मैंडेटरी 20 जो कर रहे हैं, जब 80% गाड़ी उसके योग्य नहीं है, उसके खिलाफ है। सर मैं एक और चीज कहना चाहता हूं आपकी इजाजत से। माननीय हरदीप पुरी जी को और नितिन गडकरी सर को मिसलीड किया जा रहा है। आप तर्क सुनिए सर हरदीप पुरी जी का, और आपको भी हंसी आएगी। हरदीप पुरी सर बड़े एरोगेंटली, क्योंकि ब्यूरोक्रेट रहे, एथेनॉल तो रेसिंग गाड़ी में भी चलता है सर। मतलब सर रेसिंग गाड़ी में जब रेस होती है सर, 100 मैकेनिक होते हैं पिट के अंदर, गाड़ी का सर्विसिंग रेस के दौरान होता है, फ्यूल चेंज होता है। रेसिंग के अंदर सर पावर चाहिए, एवरेज नहीं चाहिए। रेस के बाद अधिकतर गाड़ियों का इंजन बदला जाता है, या इंजन की सर्विसिंग करते पार्ट्स बदला जाता है। क्या एक कॉमन इंसान कर सकता है? क्या प्लेन का पेट्रोल गाड़ी में डाल सकते हैं? मतलब कौन सा तर्क सर रख रहे, कैसे तर्क रख रहे ये लोग, इनको कौन सिखा रहा है सर? लेकिन तहसीन लेकिन अगर आपकी बात को मान भी लें, लेट सपोज कि आप सही कह रहे हैं, तो फिर उसकी वजह आपने नहीं बताई कि फिर इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दी क्या है, क्या वजह है इसके पीछे कि सरकार को बहुत जल्दी है इसको मैंडेटरी करके 2030 का वेट न करके, बल्कि अभी से इसको शुरू करने का।